सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने इतना प्रेम मुझे दिया है। क्योंकि विश्व रेकी अभियान के वीडियो अब पूरी दुनिया में दिखाए जा रहे हैं। आपने जो वीडियो को प्रेम दिया है, लाइक किया है, उसके कारण इस वीडियो को यूट्यूब ग्रो कराता है, घर घर में दिखाता है, लोग ठीक होने लगते हैं। मुझे मैसेज आने लगते हैं कि भैया किसी ने वीडियो भेजा और मुझे लगा कि जैसा कि मैंने यही मांगा था ईश्वर को और वो मुझे मिल गया। आपका धन्यवाद, भेजने वाले का धन्यवाद। और इसका एनर्जी एक्शन भी आपको मिल जाता है। बहुत कम दिनों में, बहुत कम समय में विश्व रेकी अभियान 11 देशों के अंदर और इंडिया में कोने कोने में लगभग 50,000 लोगों तक पहुंच चुका है। बहुत कम समय में ये हमारी उपलब्धि है और इसका पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने ही इस बात को दुनिया के सामने रखा। मैं तो माध्यम हूं, मैं कुछ नहीं करता, करने वाला कोई और है। वो मेरा माध्यम बनाकर इस ज्ञान को आप तक पहुंचा रहा है। और आज का वीडियो भी आपने ही सोचा था कि मुझे ये चाहिए और वो आपके सामने आ गया। इस वीडियो के अंदर मैं उस रेकी साधक की शंका का समाधान करूंगा जो हर रेकी साधक के मन में होता है। और वो है दोस्तों, वो सवाल है हर रेकी साधक के मन में है। रेकी तो सीखिए, पहली लेवल, दूसरी लेवल, 5 लेवल होते हैं रेकी में। हालांकि रेकी में पहले 3 ही लेवल थे, फिर इसको सुविधा के अनुसार 5 लेवल किए गए। मैं हमेशा बोलता हूँ रेकी में कोई लेवल नहीं होता। ये आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए लेवल से आपका नॉलेज बढ़ता है और छोटी छोटी चीजों को आप सीख जाते हो। वास्तविकता में दोस्तों, रेकी साधक के मन में एक सवाल हमेशा रहता है। छोटा सा सवाल रहता है, मुझे है ना 3rd लेवल करना चाहिए। 3rd लेवल के बाद है ना मेरे पास बहुत एनर्जी आ जाएगी। अब 3rd कर लिया, बोलता नहीं नहीं मुझे मास्टर सीखना चाहिए, मास्टर के बाद मुझे मेरी एनर्जी और बढ़ेगी। फिर बोलता मुझे ग्रैंड मास्टर सीखना चाहिए, उसके बाद मेरी एनर्जी बढ़ेगी। क्या बोला? एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों एनर्जी नहीं बढ़ती। लेवल बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती, लेवल बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी जानकारी बढ़ती है कि यार मुझे कैसे करना चाहिए। और अलग अलग लेवल में अलग अलग चीजें सिखाई जाती है। रेकी की जो 5 लेवल है वो अपने आप में एक अलग लेवल है, बहुत ही चमत्कारिक है। अगर आप भी इस विद्या को सीखना चाहते हो तो आराम से सीखिए, कहीं पर भी सीखिए। ऐसा कभी हम बोलेंगे नहीं हमारे पास ही सीखिए। 2 लेवल हम निःशुल्क सिखाते हैं। आगे के जो लेवल है 3, इसका इतना पैसा कम लेते हैं कि आपके घर के छोटे बच्चे के जेब में भी उतना पैसा हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं घर घर रेकी, विश्व भर रेकी, पूरे दुनिया में हर घर में एक रेकी का साधक बने, ताकि उस घर के परिवार में कोई बीमारी ना पड़े, सुख शांति समृद्धि का अनुभव करे, अमीर बने, शांत रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। ये मेरी इच्छा है, मेरा सपना है दोस्तों। घर घर रेकी, विश्व भर रेकी। और मुझे लगता है उसने सुन लिया। उसने सुन लिया क्योंकि 4 साल के अंदर उसने मुझे 11 देशों के अंदर भेज दिया। 50,000 लोगों तक मैं पहुंच गया। अभी तक मैं 50,000 लोगों तक पहुंच चुका हूं और आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये आंकड़ा उसके ऊपर बढ़ने वाला है। इतने जीरो बढ़ने वाले हैं कि पूरी दुनिया में रेकी के सिवा लोगों को कुछ समझेगा ही नहीं। अरे चलो रेकी करते हैं, कुछ हुआ चलो रेकी करते हैं। हमारा 10 लोगों का परिवार है दोस्तों, छोटा 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 सा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर उनको कोई इंजरी होती है, कोई बच्चा गिरता है, तो दूसरा बच्चा जो 6-7 साल का है वो उसको रेकी करता है। आंखें बंद करके वो चौकुरे डालता है या फिर बोलता है। जो हम करते बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं। और दोस्तों मजेदार बात तो ये है कि वो व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। एक मेरी पोती ने 50 साल की दीदी के दांत का इलाज किया था, वो भी डिस्टेंस में किया था, स्टेज पर से किया था। एक हमारा सेमिनार चल रहा था, उनके दांत में दर्द था, हमने बोला खड़े रहिए जिसको दांत में दर्द है। तो वो दीदी खड़ी रही, तो मेरी पोती ने उसका इलाज कर दिया। दोस्तों उसका दांत का दर्द निकल तो गया, अभी तक नहीं आया। वो हमारे साथ जुड़ी है, वो हमारी ग्रैंड मास्टर है। कहने का अर्थ है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। बच्चे की जैसी रेकी करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन आपके मन में भी यही सवाल है, तो इसका जवाब तो आपको मिल गया कि रेकी का जो ऊर्जा है, रेकी की ऊर्जा है लेवल करने से नहीं बढ़ती,
ये आपके समर्पण भाव से बढ़ती है। दूसरा सवाल आपके मन में एक और है जो मुझे पता है, क्योंकि मेरे ही मन में ये सवाल था, इसीलिए मैं आपको बताता हूं। सवाल ये है दोस्तों, क्या यार मैं लोगों का रेकी का उपचार कैसे करूं? मेरे अंदर तो प्रॉब्लम है, मेरे अंदर तो प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज है, मुझे बीपी है, मुझे ढम की बीमारी है, मेरे अंदर तो टमका है, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा बीमारियों का, मेरे अंदर तो बीमारी है, तो मैं लोगों को उपचार कैसे करूं? कहीं मेरी बीमारी तो उनको नहीं लगेगी, कहीं होगा क्या नहीं होगा, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा? अगर मैं रेकी का साधक हूं, मैंने रेकी सीखी है, मैं मुझे क्यों नहीं ठीक कर पा रहा हूं? मैं लोगों को क्या ठीक कर पाऊंगा? आपके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा ना? बिल्कुल दोस्तों, और इसका जवाब मेरे पास है। ये सवाल मेरे भी मन में आया था। मुझे ऐसे दो तीन चीजें थी कि वो डॉक्टर ने भी हार्ट टेक दिए थे, बोले ये होता ही नहीं। एक डॉक्टर ने तो बोला कि बीमारी ये नहीं है, बोले ये। दूसरे ने बोला, बोले बीमारी तो नहीं है, लेकिन हम ट्राई करके देखते हैं। बंदे ने ट्राई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी बीमारी थी दोस्तों, ऐसा प्रॉब्लम था मुझे कि आप भी सोच नहीं सकते। मैं 15 मिनट खड़े रहता था और 15 मिनट बैठता था। मुझे खड़े रहने के बाद में ऐसी गांठ आती थी यहाँ पर, उसको थोड़ा मालिश करो तो फिर वो कम होती थी, फिर बैठना पड़ता था। बैठने के 15-20 मिनट बाद और आती थी, फिर धीरे धीरे आधा घंटा, फिर पौन घंटे में आती थी, लेकिन आती थी जरूर। कहने का मतलब है वो गांठ जो आती थी वो कहां से आ रही, क्योंकि शरीर के हर चीज के रिपोर्ट वो लोगों ने कर चुके थे और कहीं पर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। तो उनका काम है रिपोर्ट देखकर ट्रीटमेंट करना। उन्होंने बोला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जब मैं रेकी में आया और मैंने सेल्फ हीलिंग किया, 21 दिन की साधना, 72 मिनट की जब साधना मैंने करी दोस्तों, मुझे मालूम नहीं वो कब निकल गया। 1.25 घंटा, 1 घंटा 12 मिनट में बैठता था। जब 21 दिन की साधना मैंने की थी, वो साधना के अंदर ही मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। उसके बाद मैंने देखा, अरे रेकी तो चमत्कार है, मेरी तो चीज निकल गई। फिर मेरे पत्नी को प्रॉब्लम थे, वो भी सॉल्व हो गई। फिर मेरे घर परिवार में छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई। अब तो दोस्तों प्रॉब्लम नाम की चीज पता ही नहीं क्या है। और ईश्वर ने चाहा तो आपके घर में भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपके पास भी नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है? आप रेकी के साधक हो, मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो, जो भी हो, कोई भी लेवल सीखा है। आपको अगर लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है तो सीखिए, नहीं सीखना है वहीं पर रहिए। आगे बढ़ना है तो सीख सकते हो, नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैं अब क्या करूं, पहले मैं है ना मेरे ऊपर इलाज करता हूं, फिर मैं लोगों का इलाज करूंगा। बिल्कुल, अगर आपके मन में भी यही है ना, तो आप, मैं जो आपको बताता हूं उतना करो और देखो आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर एक रेकी के साधक आप हो और आप वही चाहते हो जो मैंने देखा था, मैंने बोला था और मेरी भी इच्छा वही थी, तो आज आपको मैं वो जो सीक्रेट है बता देता हूं। उसका सीक्रेट है दोस्तों हमारा फूड। हमारा फूड, हमारी नीड। अब इसको मैं बारीकी से बताता हूं। हमारे पास में 3 चीजें हैं। पहली है शरीर, दूसरी है मन, तीसरी है आत्मा। मानते हो? हाँ मानते हैं। शरीर है, दिख रहा है, बराबर। मन है, नहीं दिखता है लेकिन है, हाँ है। आत्मा है, हाँ है। दिखती है, नहीं दिखती है। बस उसी तरह से दोस्तों, जैसे मैंने ये कुर्ता पहना है, इस कुर्ते को आप देख रहे हो, वो आपका शरीर है। ये जो धागों से बना है, वो धागे आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन है, वो आपका मन है। और इसके धागा जो है वो बना कॉटन से, वो धागा बना कॉटन से, वो आपकी आत्मा है। इस तरह से आप इसको समझे। अब अगर मुझे इन तीनों चीजों को अच्छा रखना है, मतलब मेरा जो कुर्ता है 1 साल बाद, 2 साल बाद मुझे ऐसे ही रखना है, तो मुझे सबसे पहले इस कुर्ते को धोना पड़ेगा। उसके बाद मुझे धागों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो कॉटन से बना है, कहीं वो कॉटन का तो मतलब कोई अलग अलग कंपनी के कपड़े होते हैं ना, कोई कॉटन का होता है, कोई टेरिकॉट का होता है, कोई टेरिलिन का होता है, कोई लिनन का होता है। तो अलग अलग कपड़ों को अलग अलग तरीके से रखना पड़ता है। जैसे लिनन का कपड़ा आपने लिया तो उसको प्रेस रखना पड़ेगा, स्टार्च करना पड़ेगा। अगर दूसरा कोई कॉटन का कपड़ा है तो उसको आपको प्रेस करनी पड़ेगी हमेशा।
अगर टेरिकॉट टेरली तो उसको प्रेस करने की ज्यादा जरूरत नहीं, एक बार प्रेस कर दी वो बात 2-3 दिन तक के वैसा रहेगा। कहने का मतलब है अलग अलग कपड़े का अलग अलग ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह आपकी जो आत्मा है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के संस्कार है। वो पिछले जन्म से कौन से घर से आई, कौन से परिवार से आई, कौन से विचारों से आई, उसके ऊपर किस प्रकार के संस्कार है, वो आपको इस जन्म में भी देखना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूं लेकिन मेरा मन नहीं मानता, तो वो बातें मेरी बुद्धि उसको काट देती है। मैंने बोला नहीं नहीं मुझे है ना दर्शन करने के लिए जाना है, तो मेरा मेरा मन बोलता है नहीं नहीं कहाँ दर्शन करते हो, बहुत भीड़ है, बाद में करेंगे, तो हम वापस आते हैं। तो इसी तरह आपको भी इन चीजों को समझना है। मन को, शरीर को और आत्मा को, इन तीनों को आपको खाद देना है। खाद देना है मतलब क्या? उनको जो चाहिए, उनका जो खुराक है वो देनी है। और तीनों की खुराक मैं आपको बताता हूं, ये मेरे प्रैक्टिकल है दोस्तों, आप कर सकते हो। पहली चीज है शरीर, इसकी खुराक क्या है आपको नोट करना है। व्हाट इज माई डाइट, मेरा डाइट क्या है। फिर आप क्या करते हो, भागते हो, वो क्या खाता है, वो क्या खाता है, वो कैसे खाते हैं, वो कैसे रहते हैं। बिल्कुल नहीं, छोड़ दो, सबको छोड़ दो। मेरे गुरुजी ने, आदरणीय गुरुजी, मेरे आदरणीय गुरुजी ने बोला था डोंट फॉलो माई डाइट। आंखें खुल गई। हाँ, गुरुजी ने बोला था मेरा डाइट फॉलो मत करो। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में गुरुजी ने बहुत सारी डिटेल बताई थी। मेरे गुरुजी डॉक्टर एन के शर्मा दिल्ली से है, रेकी हीलिंग फाउंडेशन से रेकी सीखी है दोस्तों मैंने। मैं गर्व महसूस करता हूँ, मैं आरएचएफ का स्टूडेंट हूँ। पहला विद्यार्थी मिलेगा आपको जो अपने गुरु का नाम लेता है। लोग अपने गुरु का नाम भी छुपाते हैं क्योंकि वो अपना नाम फैलाना चाहते हैं, और मैं नहीं फैलाना चाहता। वो अपने आप फैलना है, अपने आप फैल रहा है, क्योंकि इसमें गुरु का आदेश है, गुरु की एनर्जी है, गुरु का आशीर्वाद है। तो गुरुजी ने बोला था मेरा डाइट फॉलो मत करो। मैं भी यही बोल रहा हूं, किसी का डाइट फॉलो मत करो, वो क्या खा रहा है, वो कैसे रहता है, छोड़ो ना। तुम अपना डाइट खुद बनाओ। मैंने मेरा डाइट बनाया, और वो डाइट मैं लगातार 5 साल से ले रहा हूं दोस्तों। 5 साल में सर्दी जुकाम भी सोच कर आता है, आओ क्या नहीं आओ, खुजली भी नहीं होती। हमारा शरीर है ना, खुजली भी नहीं करता। जब तक खुजली का मटेरियल उसको नहीं दोगे तो खुजली नहीं करेगा। वो समझो कि कैसे खुजली होती है। तो सबसे पहले देखो कि आपका फूड क्या है, आपके शरीर का फूड, आपके मन का फूड, और आपकी आत्मा का फूड। जब आप इन 3 सीक्रेट को समझ जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आप जीवन में कभी भी ना बीमार पड़ेंगे, ना आप चिंतित परेशान दुखी रहोगे, और ना ही आप कभी भी गरीब रहोगे। सही सुना आपने। मतलब रेकी हमें समृद्ध भी बनाती है, स्वस्थ भी बनाती है, खुश आनंदित रखने की कला सिखाती है। तो पहली बात तो अपने शरीर का फूड क्या है, आप सर्च कीजिए गूगल बाबा पे जाके, व्हाट इज द फूड ऑफ माय बॉडी, व्हाट इज द फूड ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोस्तों आपको पता लगेगा अल्कलाइन चीजें आपका आहार है। प्रकृति ने जो खाना बनाया, प्रकृति का किचन बहुत बड़ा है, आपके किचन से बड़ा। तो प्रकृति ने जो खाना बनाया, उस खाने को जब आप खाओगे तो आपकी बॉडी का वो आहार है। आपके शरीर का आहार क्या है? जो प्रकृति ने बनाया। प्रकृति ने वो नहीं बनाया जो हम खा रहे हैं, प्रकृति ने वो बनाया है, एक बार खा के देख लेना। हाँ, बड़े बड़े मीठे फल है, खट्टे फल है, बहुत सारी चीजें हैं, सब्जियां हैं। उसको उबाल उबाल के नहीं खाना, कच्चा खाना। उबाल उबाल के भी खाना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कच्चा खा लेना, एकदम से छोड़ोगे नहीं आप। तो धीरे धीरे बदलाव करना। मैंने धीरे धीरे बदलाव किया, और आज 5% पक्का, 95% कच्चा, 5% पका हुआ, 95% कच्चा। धीरे 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 बदलते बदलते गया, उसमें आपका वेट कम हो जाएगा, डरना नहीं। मेरा कम हो गया था। फिर मैंने आदरणीय गुरुजी को पूछा, गुरुजी मेरा वेट कम हो गया। तो गुरुजी ने पूछा कोई बात नहीं, आपका डाइट सही है। मैंने हाँ सही है। उन्होंने ये नहीं पूछा क्या करते हो, दैट्स माय पॉइंट। मेरे गुरुजी विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरुजी है। उन्होंने बोला नहीं कि तू क्या करता है, उन्होंने बोला डाइट सही है। मैंने हाँ ठीक है, कम होने दो, अपने आप बढ़ेगा। और दोस्तों अपने आप बढ़ने लग गया।
अपने आप बढ़ने लग गया, बिल्कुल बैलेंसिंग हो गया आप, कोई टेंशन नहीं। तो आपको क्या करना है, अपने शरीर का फूड बदलना है। आपके शरीर को जो चीजें आप दे रहे हो क्या गलत तो नहीं है? कोई गलत चीज तो आप नहीं दे रहे। चाय पीना, कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, मसाले, मेडिसिन, ज्यादा प्रमाण में मेडिसिन लेना, छोटा सी चीज हो गई मेडिसिन लेते हो बार बार, वो भी गलत है। और आप मेडिसिन के साथ में आप मेडिटेशन करते हो क्या? बिकॉज मेडिटेशन इक्वल मेडिसिन। जब आप ये करोगे तो वो छूट जाएगा। आप अगर मेडिटेशन करते हो तो मेडिसिन छूटने की गारंटी है। समझ में आया? ओके। तो शरीर का फूड है अल्कलाइन। मन, मन का फूड है विचार। मन में विचार आते हैं ना, तो विचारों को कैसे कम करना? आप बोलेंगे विचारों को कम करने के लिए मुझे मेडिसिन बता दो, मुझे टेक्निक बता दो। कोई टेक्निक नहीं। उसका अगर आपको लगता है कि मेरे विचार मुझे कम करने हैं, या फिर मैं जो विचार भेजूंगा वही विचार मैंने करने चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए आपको मन के दृष्टा बनना पड़ेगा। मन, मन के दृष्टा बनने का एक ही तरीका है, और वो है सांस। आप जब आंखें बंद करते हो ना, तो सांसों के साथ रहना। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लेके देखना, अपने सांसों के साथ बने रहना। इसमें आपको मन की खुराक मिलेगी। और तीसरी है आत्मा। आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है ध्यान। जो भी रेकी साधक है ना, वो ध्यान जरूर करे। इस प्रकार शरीर की खुराक, मन की खुराक और आत्मा की खुराक, तीनों के ऊपर काम करे। शरीर की खुराक अल्कलाइन है, मन की खुराक है विचार, विचारों के लिए सांस, ब्रीदिंग, मतलब आपको सांसों पे ध्यान देना है दिन भर। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करेंगे तभी देना। दिन में आप बैठे हो तो अपनी सांसों को देखना, काम भी करना, सांसों को देखना धीरे धीरे। एक सांस लेने को 20 सेकंड लगते हैं। एक अगर लंबी सांस आप लेते हो धीरे धीरे वाली, मतलब एकदम नॉर्मल वाली, तो छोड़ने को और लेने को 20 सेकंड लगते हैं। ऐसे देखना कि कभी 25 सेकंड होते हैं क्या, कभी 30 सेकंड के करके देखना, कभी 15 सेकंड के करके देखना। अपनी सांसों के ऊपर कंट्रोल लेना, ब्रीदिंग कंट्रोलिंग, है ना? उसके ऊपर आपको पता लगेगा मैं जो बोल रहा हूं ना, इससे एकाग्रता बढ़ेगी आपकी। और जिस दिन आपकी एकाग्रता बढ़ेगी उसी दिन आपका ध्यान लग जाएगा। फिर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। लोग बोलते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने की जरूरत नहीं, ध्यान करना ही नहीं पड़ता, ध्यान लग जाता है, अपने आप लग जाता है। 3 सांसों में, 2 सांसों में, 1 सांस में। आप कोशिश करो कि मैं 5 सांसों के बाद में मुझे मेरा ध्यान लगने वाला है, और 5 सांसें ले लो, देखो आपका ध्यान लगेगा। आप 10 बोलो, 10 के बाद लगेगा। आप 3 बोलो, 3 के बाद लगेगा। मैंने कोशिश करके देखी, 1 सांस के बाद, 1 सांस के बाद ही लग जाता है। आप जो बोलोगे वो वही देगा। आपने बोला मैं नहीं, मेरे ध्यान करने से मेरा सर दुखता है, आपका सर दुखेगा। ध्यान करने से मेरी कमर दुखती है, आपकी कमर दुखेगी। ध्यान में मुझे झटके आते हैं, झटके आएंगे। ध्यान में मुझे नींद आती है, नींद आएगी। मत बोलो, बिकॉज वेन यू टॉकिंग दे आर क्रिएटिंग। तो आप जो बोलते हो वो उसको बनाता है। आप वही बोलो जो आपको चाहिए। अपने मन के ऊपर काम करो, अपने पॉजिटिव विचारों के ऊपर काम करो, मन को कंट्रोल में कर लो। अब वो आपकी गाड़ी चला रहा है ना, अब आपके गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लो। तीसरी चीज है आत्मा। आत्मा की खुराक सिर्फ और सिर्फ ध्यान, ओनली मेडिटेशन, दूसरा कुछ भी नहीं। और मेडिटेशन में क्या है? आंखें बंद करके बैठना और जो हो रहा है उसको देखना। आप गाइडेड ऑडियो लगा सकते हो, ओमकार की छोटी सी ध्वनि लगा सकते हो, जो आपको पसंद है वो मंत्र लगा सकते हो, या फिर किसी का जो ऑडियो है, गाइडेड ऑडियो बहुत है, यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे। हमारे चैनल पर लगभग लगभग 500 से 600 वीडियो मेडिटेशन के मिलेंगे आपको। और हमारा लाइव मेडिटेशन भी रहता है, अभी चल रहा है। तो लाइव मेडिटेशन सवेरे 5 बजे रहता है, आप जुड़ सकते हैं आपकी इच्छा है तो ध्यान करने का मतलब है आप आत्मा के ऊपर काम कर रहे हो। और जिस दिन आपको उसकी पहचान होगी, न छिदंती शस्त्राणि न दहति पावका न चैन क्लेदयंतो न शोषयति मारुतः। मुझे शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गिला नहीं कर सकता, हवा बहा कर नहीं लेकर जा सकती, और अग्नि जला नहीं सकता। ऐसा मैं माने मेरे अंदर का वो मैं नहीं हूं,
मैं वो नहीं हूं, ये मेरे हाथ है, मेरा नाक है, मेरे दांत है, मेरे कान है, मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं पहले भी था, आज भी हूं और कल भी आऊंगा। मैं कभी मरता ही नहीं। मैं शरीर बदलता हूं, चोला बदलते रहता हूं। ये शरीर मैंने लिया मेरे कर्मों के कारण, अगला शरीर मिलेगा मेरे कर्मों के कारण। और मेरे कर्म क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ ही मेरे कर्म है। दोस्तों, बातों बातों में मैंने आपको एक सीक्रेट भी बता दिया कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर होते हैं वो आपके पिछले जन्म के कर्म है, और इस जीवन में दर्शाते हैं आपको कि आपको इस जीवन में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या गवाने वाले हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, नंबर कोई भी हो, कभी नहीं बोलना कि मेरे पास ये नंबर नहीं, मेरे पास वो नंबर नहीं। जो है उसी में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, अपने ऊपर काम कर सकते हो। दोस्तों, मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखेंगे उसमें बहुत सारे नंबर नहीं है, लेकिन वो नंबर को मैं लेकर आया क्योंकि मैंने देखा 9 नंबर है, 9 ग्रह है और 9 चक्र है। अगर ग्रह मेरे हाथ में नहीं, नंबर मेरे हाथ में नहीं, चक्र तो मेरे हाथ में है, तो मैंने मेरे चक्रों के ऊपर काम किया और मैंने देखा कि मेरे जो चक्र कमजोर थे, मतलब जो नंबर मिसिंग थे, मैंने उसी चक्रों के ऊपर काम किया और आज मेरी कुंडली को मैंने बदल दिया। यस, मैंने मेरी कुंडली बदल दी। आप किसी को भी बताइए मेरी डेट ऑफ बर्थ और बोलना कुंडली बना, वो बोलेंगे ये व्यक्ति की कुंडली हो ही नहीं सकती, बिकॉज आई एम अ क्रिएटर। आप भी क्रिएटर हो, लेकिन कब? उठो, जागो और भागो। गुरु जी का आदेश सर आंखों पे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।